Good afternoon, students. Today we are going to learn new chapter, that is fractions, from subject maths. Fraction. What is fraction? Fraction is the number that represents part of a whole. First concept of this chapter is equivalent fractions. Student, observe the figures. Okay, see, in all the figures half the portion of a circle, देखिए half portion of a circle are shaded. जैसे हर एक सर्कल का हाफ पोर्शन ही शेडेड है. In the first figure, the shaded portion denotes the fraction 1 upon 2, means it is a part of a whole, means one part of a whole. ठीक है, it denotes the fraction 1 upon 2. In the second figure, the shaded portion denotes the fraction 2 upon 4, मीन्स इस सर्कल के कितने इक्वल पार्ट्स है 4, और उसमें से कितने एरिया जो है वो शेडेड है 2, 1 and 2. सो इट डिनोट्स द फ्रैक्शन 2 upon 4. ओके, सेम इन द थर्ड picture it denotes the fraction, sorry, this is the third picture, it denotes the fraction 3 upon 6, and in the last picture it denotes the fraction 4 upon 8. In all these figure, the number of parts in the shaded portion has increased, means हर फिगर में जो शेडेड पार्ट है उसके जो शेडेड पोर्शन है उसका पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है. देखिए इस शेडेड में 1 पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है और यहाँ पे 4 पार्ट है. तो हर एक फिगर में जो शेडेड पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट द शेडेड पोर्शन रिमेन्स द सेम. मतलब हर पिक्चर में जो शेडेड पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, पर वो जो शेडेड पोर्शन है वो उतना ही है. देखिए ये हाफ पोर्शन है, इसी में 2 पोर्शन हुआ है, ये इसका हाफ पोर्शन है, ये इस सर्कल का हाफ पोर्शन है, ये इस सर्कल का हाफ पोर्शन है. देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पोर्शन में से 4 पोर्शन है, यहाँ पे 6 पोर्शन में से 3 पोर्शन है. मीन्स जो पार्ट है, जो पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है. जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, सिर्फ पोर्शन इंक्रीज़ हो रहा है. सॉरी, जो शेडेड है वो पोर्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो शेडेड एरिया है वो कितना है, हाफ ही है. Therefore, fractions having equal values, जो फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जो इक्वल वैल्यूज़ होती है वो होती है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मीन्स 1 upon 2, 2 upon 4, 3 upon 6 and 4 upon 8. These all are the equivalent fractions. A fraction is a part of a whole. It represents one or more equal part of a whole. We write the fraction like this, 3 upon 4. जो 3 है हमारा वो क्या है, न्यूमरेटर है, एंड 4 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है, और ये जो होता है ये हमारा फ्रैक्शन बार है. दिस इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर. देखिए जैसे 1 upon 2, 2 upon 4, 3 upon 6, 4 upon 8, 5 upon 10, 25 upon 50, 17 upon 34, 30 upon 60. All these are equivalent fractions. The values of these fractions remains the same. Next subtopic is obtain an equivalent fraction. हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ऑब्टेन करेंगे.
फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। हमें 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करनी है। वी गेट अ सीरीज ऑफ equivalent fraction by multiplying the numerator and denominator by the same number। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे पता कर सकते हैं? जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इन दोनों नंबर को हम जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द सीरीज ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सी, जैसे यहाँ पे है 3/4। इफ़ आई मल्टीप्लाई 3/4 with the same number, that is 2, I get 3 to the 6, 4 to the 8. 3 into 5 upon 4 into 5, I get 15 upon 20. 3 into 7 upon 4 into 7, I get 21 upon 28. 3 into 8 upon 4 into 8 is 24 upon 32. 3 into 11 upon 4 into 11, I will get 33 upon 44. Means 6 upon 8, 15 upon 20, 21 upon 28, 24 upon 32, and 33 upon 44. These all are a few equivalent fractions of 3/4। ठीक है, मीन्स जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, तब मुझे क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। इधर आई कैन मल्टीप्लाई विथ 2, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, वॉट एवर नंबर यू वांट। आप जिस नंबर से, अगर जब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। When the numerator and denominator of fraction are multiplied by the same number, we get the fraction that is equivalent to the given fraction. Next example, find out equivalent fraction of 6/15. Can we get equivalent fraction by dividing numerator and denominator by the same number? क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलती है? ऑफ कोर्स yes. If the numerator and denominator have the common divisor, then the fraction obtained on actually dividing them by that divisor is equivalent to the given fraction. अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे? We will divide 6/50 this fraction with 3. The numerator and denominator of the fraction 6/15 can be divided by 3. On dividing this division कैसे होगा? देखिए, 6/15, okay, 6 can be divided by 3 and 15 is also divided by 3. 3 2s are 6, 3 5s are 15. Okay, on dividing the on doing this division, we get the fraction 2/5. It means
6/15 is equal to 2/5। मीन्स जो फ्रैक्शन है 6/15 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/5 का। ओके, नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज लाइक फ्रैक्शन। मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो होगी लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/13, 2/13, 5/13, 8/13, 10/13, 11/13। देखिए यहाँ पे इन सारे फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है 13 वो क्या है, सेम है। सो द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो होती है अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स 2/3, 1/7, 3/8, 21/52। ओके, उसी तरह 31/39। ऐसे देखिए यहाँ पे ये सारे फ्रैक्शंस जो एक साथ दी गई है ये इनकी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। These are the fractions with the different denominator. Such fractions are called unlike fractions. Move to the some example. Converting unlike fractions into like fraction. मतलब unlike fraction को किस तरीके से हम like fraction में convert करेंगे। First है 1/4 and 2/3. Here the denominators are 4 and 3. Denominators are 4 and 3. Okay, we will find the least common multiple for the numbers 4 and 3. We will find least common। तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is equal to 12. So 12 is the least common multiple for both the numbers. So we convert the given fraction। ये जो दोनों फ्रैक्शन है हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, विथ डिनोमिनेटर 20। वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 12 से हम इसे कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर के। देखिए 1/4 इज़ इक्वल टू 1 and 4। हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 1s are 3, 4 3s are 12 and 2/3 is equal to 2/3 मल्टीप्लाई, हम इस दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। we will get 8/12। देखिए हमने दोनों फ्रैक्शन को सेम डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। मीन्स हमने जब 3 and 4 से इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें सेम डिनोमिनेटर आ गया। मीन्स हमने ये अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर आया हमारा 3/12 and 8/12
are the like fractions of the given fractions 1/4 and 2/3 respectively. Let's see one more example. 3/8 and 1/6. Here the denominators are 8 and 6. We have to find the common multiples of 8 and 6 to make the denominator same. मतलब हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 8 और 16 है, हमें इसका कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जिससे हम इन दोनों का सेम डिनोमिनेटर पता कर सके. लेट्स सी द मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 and so on. Multiples of 6. 6 के multiples 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 एंड 6 8 ज़ा 48. देखिए यहाँ पे 24, 24, 48 एंड 48 ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स मिले हमें, लेकिन हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना था, वो है 24. मीन्स द लीस्ट कॉमन multiple of 8 and 6 is 24. We will convert the given fractions with denominator. किस डिनोमिनेटर से हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे? यस 24. 3/8 इज इक्वल टू 3 को इससे हमने 3 से करेंगे और इसको भी हम 3 से करेंगे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 24 से कन्वर्ट कर रहे हैं. तो 8 × 3 24, इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीपल करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 एंड 1/6. अब 6 को अगर हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो 1 को भी हमें 8 से ही मल्टीपल करना होगा. सॉरी 4 से. हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस 1 को भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 1 4 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24. देखिए हमने इन दोनों फ्रैक्शन को जो कि जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग थे, हमने इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया. ठीक है, विथ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 6. मीन्स 9/24 and 4/24 are the like fractions of the given fractions 3/8
एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। देखा हमने किस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है विथ सेम डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस विथ इक्वल डिनोमिनेटर। अभी हमें लाइक फ्रैक्शंस जिसके इक्वल डिनोमिनेटर होते हैं उसमें हम कंपेयरिंग कैसे करते हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्चर हैज़ 5 equal part, 3 1 2 3 3 shades are 3 part are shaded, means 3/5 and unshaded part कितना है 2, means 2/5। 3/5 is equal to 1/5 plus 1/5 plus 1/5 and 2/5 is equal to 1/5 plus 1/5। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, द कलर पार्ट इज़ बिगर देन दी द शेडेड पार्ट इज़ बिगर देन दी अनशेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है ये बड़ा है किससे, अनशेडेड पार्ट से। मीन्स 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5। हम इसे कैसे लिखेंगे, 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5। See this next picture. In this strip, it is divided into 8 equal part. 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पार्ट में जो स्ट्रिप है वो इक्वली मतलब डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स हैव 1 कलर। देखिए 3 पार्ट्स जो है ये ग्रीन शेड में है, ठीक है, और 4 पार्ट्स हैव अनदर कलर। ये वायलेट कलर जो है ये 4 पार्ट में है, ये अलग अलग है, ठीक है। सो 3 पार्ट्स हैव 1 कलर एंड 4 पार्ट्स हैव अनदर कलर। इसका मतलब ये हुआ 3/8 is smaller than 4/8। 3 पार्ट्स का शेडेड है तो 3/8, 4 पार्ट शेडेड है, इट्स 4/8। ये जो 3 पार्ट है ये स्मॉलर है किससे, इज़ 4 पार्ट जो कि शेडेड है। इन लाइक फ्रैक्शंस, स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन। मीन्स जब लाइक फ्रैक्शन हम कैसे पहचानते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर बड़े हो, ठीक है, ऐसा मतलब कंपेयरिंग अनदर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे है 1/6 एंड 5/6। अभी यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका न्यूमरेटर 1 है और इसका न्यूमरेटर 5 है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो होगी हमारी बिगर फ्रैक्शन, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/6 इज़ स्मॉलर देन 5/6 या 5/6 इज़ ग्रेटर देन 1/6। सिंपल। जिस लाइक फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे, अगर न्यूमरेटर जिसमें बड़ा हो वो हमारी बिगर मतलब ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ इक्वल डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे जो था वो सॉरी स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ इक्वल न्यूमरेटर, ठीक है। मीन्स ऐसे पहले हमने देखा कि जो इक्वल डिनोमिनेटर होती है मीन्स लाइक फ्रैक्शंस होती है, उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग है, मीन्स ये क्या हो गई हमारी अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिप के 3 इक्वल पार्ट्स है, जिसमें से 2 पार्ट्स क्या है, शेडेड, मीन्स इट्स 2/3। यहाँ पे देखिए 4 इक्वल पार्ट है और इसके 2 एरिया शेडेड है, मीन्स 2/4। और इसके भी देखिए 1 2 3 4 5 एरिया है और इसमें से 2 एरिया शेडेड है, तो मीन्स 2/5। अभी देखें यहाँ पे क्या हो गई, 2/3, 2/4 एंड 2/5। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर इक्वल थे, तो हमने इजीली पता कर लिया कि अगर डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो हमें जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारी होगी ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम कैसे पता करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। ऐसी फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर में जिसके डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो हमारी स्मॉलर फ्रैक्शन होगी, मीन्स 2/3 इज़ ग्रेटर देन 2/4 इज़ ग्रेटर देन 2/5। हम इनको कंपेयर करेंगे, मीन्स जितना बड़ा जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही फ्रैक्शन छोटी होगी। अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं, 4 और 5 अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम क्या करते हैं, 5 इज़ बिगर। बट यहाँ पे जब अनलाइक फ्रैक्शन होगी, मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 की तरफ हमने बड़ा साइन लगाया है, जो साइन है हमने ग्रेटर की साइन लगाई है, तो ये उसका टोटली अपोजिट हो जाएगा। मीन्स जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। लेट्स मूव टू दी एक्सरसाइज, तो हमें समझ में आएगा कि हम कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ फ्रैक्शंस है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमें कौन से सिंबल्स की ज़रूरत होगी, ओके, और इक्वल, स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3/8 एंड 2/8। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो दोनों डिनोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, मीन्स both fractions have the same denominator। दोनों फ्रैक्शन के सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। 3 इज़ बिगर देन 2, therefore 3/8 इज़ बिगर देन 2/8। हमने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर को हमने कंपेयर किया। उसी तरह है 4/7 एंड 4/11। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो सेम हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो बोथ फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर्स। दोनों फ्रैक्शंस के सेम न्यूमरेटर्स हैं, देयरफॉर 7 जो है इज़ स्मॉलर देन 11। अब बताओ मुझे कि हम यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। ये नहीं, मैंने बताया था जितना जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी फ्रैक्शन होगी। मीन्स देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये छोटी फ्रैक्शन है, इसलिए हम इस तरह का साइन करेंगे। मीन्स 4/7 इज़ बिगर देन 4/11। नेक्स्ट इज़ 4/9 एंड 4/9। ये तो वेरी सिंपल है एकदम, कि इन both fractions
the numerators and the denominators are the सेम। दोनों इक्वल है, मतलब देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर 4/9 इज इक्वल टू 4/9। नेक्स्ट है 5/6 एंड 1/8। अब देखिए इस दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है। पहली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एक था तो हमने न्यूमरेटर को कंपेयर कर लिया, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम था तो हमने डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लिया, और यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम था तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे है 5/6 एंड 1/8, बोथ आर दी डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका हम पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। फर्स्ट वी सी दी मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, and multiple of 8 is 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। देखिए दोनों के मल्टीपल हमें सेम मिले, ठीक है, तो हम इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जो कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में विथ 24, मीन्स 5/6 इज़ इक्वल टू 5 and 6। जब हम 6 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 5 को भी 8 से मल्टीपल करेंगे, वी गेट 4 से करेंगे, 5 4 20 एंड 6 4 24। और जब हम 1/8 इस फ्रैक्शन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 के इस डिनोमिनेटर को 3 से करेंगे तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे, इट्स 3/24। अब देखिए कि इन दोनों फ्रैक्शन में इस 20/24 एंड 3/24, अब इसके हमको इसके हमको दोनों के डिनोमिनेटर हमको सेम मिल गए, ठीक है, मीन्स 20 इज़ बिगर देन 3। हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, तो 20 इज़ बिगर देन 3, देयरफॉर 20/24 इज़ बिगर देन 3/24, दैट इज़ 5/6 is bigger than 1/8। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया तो 3/8 इज़ बिगर देन 2/8। यहाँ पे न्यूमरेटर एक जैसे थे इसलिए हमने डिनोमिनेटर को कंपेयर किया, और डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है वो हमारी छोटी फ्रैक्शन होती है, तो 4/7 इज़ बिगर देन 4/11। यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए ये इक्वल है। यहाँ पे पहले अलग अलग, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से हमने पहले इस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फिर डिनोमिनेटर सेम लेके फिर हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया, उसके बाद हमने इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर किया। होप यू अंडरस्टूड दी कंसेप्ट ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, एंड कंसेप्ट ऑफ दी फ्रैक्शंस। थैंक यू।